डिस्कस करेंगे। तो पहले के लेक्चर में पॉलिटी सेशन से एमसीक्यू क्वेश्चन जो 2018 की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं HPGK अब यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है, यानी कि उसको निकाल सकता है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि किसके ऊपर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता, इसका क्या आंसर होगा, राज्यपाल के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। और किस किस के ऊपर चलाया जा सकता है, तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रपति के ऊपर भी चलाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी चलाया जा सकता है, यानी कि इनको निकाला जा सकता है। राष्ट्रपति को भी निकाला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी निकाला जा सकता है। कैसे? महाभियोग के दौरान। लेकिन राज्यपाल के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा जिनको पता नहीं है, अगर आप HPGK हब का क्रैश कोर्स लेते हैं, लेकिन अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम फिर भी नहीं आता है, तो हम आपके पूरे के पूरे 300 रुपया वापस कर देंगे। 300 रुपया आपकी 6 महीने की इकट्ठी फीस ली जाती है। क्या है आखिर इस क्रैश कोर्स में? दोस्तों हम आपको देंगे डेली ऑनलाइन टेस्ट, MCQ क्वेश्चन आपको देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टॉप रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टॉपिक से लेकर PDF आपको दी जाएंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स के टेस्ट आपसे लिए जाएंगे महीने में 2 बार, और एक आपसे मंथ का टेस्ट लिया जाएगा इकट्ठा, जहां पे आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि अभी आप कितने पानी में हैं, क्या आपका स्कोर रैंक हो रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए WhatsApp नंबर पर आज ही मैसेज करें, कॉल करें दोस्तों, क्योंकि इसके बाद इसका क्रैश कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज ही डिस्कस कर लें हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन के सब ऊपर चलेंगे। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों राज्य की विधानसभा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता कि भारत सरकार के मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेवार है, तो उसका आंसर होगा लोकसभा। अब यहाँ पे मंत्रिपरिषद की बात करूँ तो कौन कौन से आते हैं मंत्रिपरिषद में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है। कैबिनेट मंत्री आएंगे पहले, ठीक है, और उसके बाद आएंगे राज्य मंत्री आएंगे, ठीक है, और तीसरे आएंगे बिना विभाग के मंत्री। बिना विभाग के मंत्री मतलब अटॉर्नी जनरल वगैरह। और इन सब का अध्यक्ष कौन होता है? इन सब का अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इनमें शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 42। और 42 को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मिनी संविधान के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है 42 संविधान अमेंडमेंट। क्लियर हो गया। मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इसी संविधान में जोड़ा गया है। और साथ में आपको ये 4 शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से? एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। ये 4 शब्द किसमें जोड़े गए हैं? 42 संविधान अमेंडमेंट में ही जोड़े गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक 42 हुआ, एक 44 हुआ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेट एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। संविधान की किस सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है? दोस्तों जिसने अभी तक अनुसूचियों से लेकर लेक्चर अटेंड नहीं किया है, हमने वहां पे आपको बताया है कि कैसे आप अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। हमने वहां पे ट्रिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है, तो जरूर आप फॉलो करिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप अनुसूचियों से लेकर जितना भी आपके डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 7वीं अनुसूची। क्लियर हो गया। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। भारत के संविधान का 44 संशोधन मौलिक अधिकार की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाता है? यानी कि दोस्तों यहाँ पे बात की गई है जो 44 संविधान है। क्या कहता है दोस्तों ये 44 संविधान? पहले कितनी होती थी इसकी संख्या? पहले दोस्तों आपको क्लियर ही होगा कि पहले होती थी 7 संख्या होती थी। एक कैंसिल कर दिया। कौन सा कैंसिल हुआ? संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या किया गया? इसे कानूनी अधिकार में लाया गया। क्लियर हो गया। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि इसका बिल्कुल सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जरा सा मॉडिफाइड किया गया था यहाँ पे क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको क्लियर है 44 संविधान क्या कहता है, तब आपको क्वेश्चन जैसा मर्जी घुमा फिरा के पूछ ली जाए, आपके पास उसका आंसर होगा, डेफिनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। भारत का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त करता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 14, आर्टिकल 14। और दोस्तों जिसको अभी तक ये पता नहीं है कि हमने कौन कौन से आर्टिकल रीड करने हैं, जैसे दोस्तों इक्वालिटी की बात करूं, समानता के अधिकार की बात करूं, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो जहां पे आप एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि अगर 14 से लेकर 18 के बीच में जैसे समानता के अधिकार की बात कर रहा हूं, तो अब आपको क्लियर है कि ये आर्टिकल 14 में बात की गई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वालिटी में आपके क्या क्या आते हैं। जैसे फ्रीडम आपका किस में आता है? अगर मैं यहाँ पे फ्रीडम की बात करूँ, स्वतंत्रता की अधिकार की बात करूँ,
तो 19 से 22 ये आर्टिकल में रहता है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आर्टिकल में कितना आता है दोस्तों, 23 से 24। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करूँ किस आर्टिकल में आता है, 25 से 28। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शिक्षा संस्कृति का अधिकार किस में आता है, 29 से 30। क्लियर है। जिसने अभी तक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज से ये लेक्चर अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी फॉलो कर ले। वहाँ पे हमने इसको भी ट्रिक्स के जरिए समझने की कोशिश की है कि कैसे याद रखें और संविधान का हृदय आत्मा किसको कहा जाता है, जैसे कि आपको क्लियर ही है आर्टिकल 32। तो हमने वहाँ पे एक अच्छा डिस्कशन किया हुआ है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कि उसके राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में जरूर बनते हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। लोकसभा में भी चलाया जा सकता है, राज्यसभा में भी चलाया जा सकता है। महाभियोग यानी कि उसको निकालने का प्रक्रिया होती है दोस्तों ये। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। भारत में किसी राज्य के वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है भारत के किसी राज्य में, ठीक है, स्टेट की बात की गई है, तो डेफिनेट क्या होगा, राज्य के राज्यपाल ही इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें बता दूं, हमने एमसीक्यू टॉप रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, एचपीजी के, ज्योग्राफी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपका एक भी लेक्चर, एक भी एमसीक्यू अगर आपका मिस हो गया, क्योंकि हम एनालाइज करते हैं जो भी जितने स्टेट में एग्ज़ाम हो रहे हैं या सेंटर में एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे मैं बात करूं रेलवेज़ की, एसएससी की या यूपी ग्रुप डी की एग्ज़ाम की। तो जहां पे भी दोस्तों हम देखते हैं कि हिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम आपको उन क्वेश्चन का एक पूरा एनालाइज करते हैं यहाँ पर। अगर आपने फास्ट स्टडी करनी है तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे जल्दी से जल्दी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों लेक्चर में अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इससे लेक्चर थोड़ा सा 20 या 25 मिनट का चला जाता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। तो इसलिए आपको टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और डेफिनेट करेंगे दोस्तों, ये एचपीजी के हब का दावा है। तो इसी के साथ धन्यवाद।